मिट्टी चढ़ती है तो 3 पत्रों और अर्थ घसोने का क्या मतलब है? वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं। बरसात का मौसम, वर्षा काल, शीतकाल और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु। वर्षा काल है संगम युग, जब ज्ञान की बरसात होती है। उसमें भी खास टाइम है श्रावण का महीना। रिम झिम रिम झिम रिम झिम लगी ही रहती है। शीतकाल है सतयुग और त्रेता। दिमाग ठंडे बने रहते हैं, कोई काम विकार की गर्मी नहीं, कोई क्रोध विकार की गर्मी नहीं। द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। तो जो वर्षा काल है, उस वर्षा काल में भी जो विशेष श्रावण का महीना है, उस श्रावण के महीने में खास सोमवार के दिन। कौन से दिन? सोमवार। सोम माने क्या? चंद्रमा। चंद्रवार है। लोग समझते हैं देवताओं में बड़ा महादेव, लेकिन महादेव के भी सर पर कौन विराजमान है? चंद्रमा विराजमान है। तो वो पहला वार है सोमवार, जबकि कृष्णचंद्र, रामचंद्र कलाओं में बंधने वाली आत्माएं है ना, उनमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। तो बाप के रूप में दोनों में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या एक में बजाते हैं? एक में बजाते हैं। वो एक लिंग है, उसमें निराकार बिंदु प्रवेश होता है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में लाल लाल लिंग पत्थर था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो लिंग पत्थर किसकी यादगार था? है? और वो हीरा किसकी यादगार था? है? उल्टा कर दिया। जो हीरा बीच में जड़ा हुआ था वो है शिव की यादगार, बिंदु की यादगार। और हीरा जिसमें प्रवेश करता है वो देहधारी मनुष्य है, लिंग की यादगार। जो बाबा कहते हैं कि तुम मोरे छोटे रूप बिंदु को याद नहीं कर सकते हो, अच्छा बड़े रूप को ही याद करो। तो छोटा रूप हुआ वो हीरा और बड़ा रूप हुआ लिंग। भक्त किसे याद करते हैं? लिंग को याद करते हैं, क्योंकि भक्तों की बुद्धि तो उतनी सूक्ष्म नहीं बन पाती। और हम बच्चे तो सूक्ष्म बाप के बच्चे हैं।
हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को पहचानने वाले हैं। तो जिस शरीर रूपी लिंग में शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो लिंग रूप जो पूजा जाता है, वो संपूर्ण स्टेज में पूजा जाता है या अधूरे पुरुषार्थ में पूजा जाता है? संपूर्ण रूप में पूजा जाता है। वो संपूर्ण रूप तब बनता है जब वो निरंतर याद में मस्त हो जाता है। शिव की याद में कोई अंतर नहीं पड़ता। ऐसी निरंतर याद में अपनी इंद्रियां भी उसे याद नहीं रहती। कानों से सुनते हुए जैसे नहीं सुनता, दुनिया ग्लानि करती रहे, ग्लानि की बातों पर वो परवाह नहीं करता। नहीं तो हम बच्चों में देवान आता है, इसने हमसे ऐसे कह दिया, उसने हमारी ये ग्लानि कर दी, हमारे बाप को गालियां देता है, हम कैसे रुक जाएं? फौरन देहभान आता है। तो उसे देह की याद नहीं रहती, देह की कर्मेंद्रियों की याद नहीं रहती। कर्मेंद्रियां जैसे हैं ही नहीं। तो शरीर में से कर्मेंद्रियां निकाल दी जाए, टांग निकाल दी जाए, हाथ निकाल दिए जाए, बाहें निकाल दी जाए, इंद्रियों का वो हिस्सा, नाक, आंख, कान, मुख वाला हिस्सा निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? लिंग बचेगा। वो जो लिंग है वो कोई आत्मा है या नहीं है? आत्मा तो है, लेकिन बाप उसमें प्रवेश करके ऐसा पुरुषार्थ कराते हैं कि वो पुरुषार्थ की संपूर्णता पर बाप समान बन जाता है। जैसे बाप निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, वैसे ही पहले नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कौन बनता है? शंकर बनता है। इसलिए शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। दुनिया में 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं, उनमें से कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक शिव का नाम जोड़ा जाता है। क्या कारण है? ब्रह्मा शिव नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव विष्णु नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शिव शंकर भोलेनाथ। तो वो जो लिंग रूप है, संपूर्ण स्टेज की यादगार, वो लिंग भी तो कभी पुरुषार्थ ही रहा है कि नहीं रहा है? तो वो पुरुषार्थी जीवन में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया है। कैसा पुरुषार्थ? कि ब्रह्मा जैसे पत्ते, पार्ट बजाने वाले, जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते हैं, विष्णु जैसे पत्ते जो पालना में पार्ट बजाने वाले हैं, और शंकर समान बच्चे, शंकर समान पत्ते जो पापी दुनिया का संहार करने में पार्ट बजाने वाले हैं। ऐसे बच्चों को चुन चुन करके शिव को अर्पण किया है। उसको फॉलो किया है ब्रह्मा और विष्णु ने, और ब्रह्मा और विष्णु के फॉलोअर्स ने।
इसलिए भक्ति मार्ग में उन पत्तों का नाम दिया हुआ है श्रीफल के पत्ते। वो कौन सा फल है जिसको श्रीफल कहा जाता है? बेलपत्र। बेलपत्र को श्रीफल क्यों कहते हैं? श्री किसका नाम है? श्री कौन है? श्री है हाँ, लक्ष्मी। लक्ष्मी का एक नाम है श्री, क्योंकि वो सदैव पवित्र रहने वाली है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो इस कार्य में प्रैक्टिकल रूप में जो सबसे ज्यादा सहयोगी बनी है, उसने 3 प्रकार के पत्ते इकट्ठे किए हैं और उस लिंग के ऊपर अर्पण किए हैं। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, वो इस स्थूल पत्तों को ले लेते हैं, श्रीफल के पत्तों को, और शिव के ऊपर अर्पण करते हैं। रही बात अक के फूल, छोटे छोटे फूल होते हैं और सुगंध देते हैं कि दुर्गंध देते हैं? दुर्गंध देते हैं। ऐसे छोटे छोटे फूल भी जो दुर्गंध देने वाले हैं, अर्थात व्यभिचार की बदबू उनमें भर चुकी है, पतित है ना, वो भी तोड़ करके उनके ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं कि ये भी पावन बन जाएंगे। फूल किसे कहा जाता है? अरे पूरी बात तो सुनो। फूल किस लिए कहा जाता है? फूल कहा जाता है जो बड़े हल्के स्वभाव के होते हैं, उनके देखने से ही सबका मन खुश हो जाता है। वो छोटा सा आक का फूल क्यों न हो, दूर होगा तो बदबू थोड़ी ही आ जाएगी, देखने में तो अच्छा लगता है ना। और आक का फूल जो वैद्य लोग हैं वो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दवाइयों में। वो आक का फूल शिव के ऊपर अर्पण किया जाता है। तो बताओ, उन फूलों को शिव वाली आत्मा स्वीकार करती है या शंकर लिंग वाली आत्मा स्वीकार करती है? प्रैक्टिकल में उन फूलों को भोगता कौन है? शिव तो अभोक्ता है, तो शंकर ही भोगता है। तो जो शंकर भोगता है वो चैतन्य को भोगने वाला होगा या जड़ फूलों को भोगने वाला होगा? वो चैतन्य अक के फूल वो हैं जो छोटी छोटी बच्चियां गंदे गंदे परिवार हैं, जिनके लिए बाबा ने बोला है बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, भाई बहन को नहीं छोड़ता। ऐसी छोटी छोटी बच्चियों को भी गंदा करके फिर यज्ञ में अर्पण कर देते हैं। वो है अक के फूल। शिव बाप तो पतितों का उद्धार करने वाला है, उनको भी स्वीकार कर लेता है।
फिर हैं धतूरे के फूल। क्या अंतर है? आक के फूल में और धतूरे के फूल में क्या अंतर है? अरे कुछ अंतर देखने में आता है कि नहीं? क्या? हाँ, धतूरे का फूल जो है वो लंबा होता है, उसमें सुराख ही लंबा होता है। दुर्गंध भी आती है, दुर्गंध व्यभिचार से निकलती है। तो बाबा कहते हैं जो वैश्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, अबलाएं हैं, सबल पुरुष उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, वो उनके आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाती हैं, अपने को शिव शक्ति नहीं समझ पाती हैं, उनके वशीभूत हो जाती हैं। वो बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो बेचारी अबलाएं क्या करें? ऐसी अबलाओं को भी बाप अर्पण कर लेता है। तो धतूरे के फूल हो, चाहे अक के फूल हो, चाहे बेलपत्र जैसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, बाप के सन्मुख तो जो भी आ जाते हैं सबका कल्याण करने वाला है।